लोगों को ना बाहर आके ना बाहर की लाइफ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो हमारे पाकिस्तान जैसी लाइफ जो है ना वो कहीं पे भी नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये वहाँ पे रिश्तों की खूबसूरती है। तो अगर कोई कहे ना कि यूरोप और पाकिस्तान की लाइफ को कंपेयर किया जाए तो कौन सी अच्छी है, रिश्तों के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि जी पाकिस्तान की लाइफ अच्छी है। और अगर वैसे सहूलियात के हिसाब से देखा जाए तो यूरोप की लाइफ अच्छी है, क्योंकि पाकिस्तान में आपके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, कोई मुश्किल पड़ती है फ़ौरन से पहले आ जाते हैं। यहाँ पे आपको अकेले सरवाइव करना, हर चीज़ अकेले करनी है। जैसे इसकी छोटी सी एग्जांपल ना मैं आपको देती हूँ। फ़र्ज़ क्या करें, सपोज़ हमारे सामने ही आंखों के कितने लोग हैं ना यूरोप में अकेले जो बिल्कुल रहते हैं। जैसे मर्द हजरात हैं, रिज़ा के लिए बाहर आते हैं बाहर के कंट्रीज़ में, तो कितने हैं वो अकेले बिल्कुल रहते हैं। और काम पे भी जाना, इतनी लंबी ड्यूटीज़ भी करना, आके अपना खाना बनाना, सारा कुछ करना। लेकिन पाकिस्तान में हमारे जब भाई या फादर वगैरह काम से आते हैं तो हर चीज़ आगे से आगे उनको रेडी मिलती है। और लेडीज़ भी हैं अगर जो वहाँ पे कर रही हैं सरवाइव, उनका भी है कि जी काम वालियाँ साथ हैं या घर में मिलजुल के काम हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता। अभी यहाँ पे भी लेडीज़ ने अकेले सरवाइव करना, हर काम खुद करना है, क्योंकि यहाँ पे मेल हजरात की ड्यूटी इतनी टफ होती है कि वो बेचारे क्या करें। अब देखो ना, मेरा जो है वो इतना अल्लाह का शुक्र है, कोई जिनके 3-3 4-4 बच्चे हैं, सारा काम उनको देखना पड़ता है, घर का बाहर का। तो ये जो है ना, अगर इस चीज़ को कंपेयर किया जाए रिश्तों के हिसाब से या आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता, फिर तो पाकिस्तान की लाइफ बहुत वे बेटर है ना यूरोप से। रुको जरा, सबर करो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। खूबसूरत दिन का आगाज़ जी शुरू हो चुका है। ये देखें कैसा प्यारा प्यारा सा दिन का आगाज़ हुआ है। आज ना तो गर्मी है ना सर्दी है, मतलब थोड़े थोड़े बादल हैं और धूप जो है ना वो धूप की तपिश नहीं है इस तरह, लेकिन सर्दी भी नहीं है कि हुआ ऐसे हो कांपना, इस तरह वाला सीन भी नहीं है। तो मौसम जो है ना वो अच्छा, निज़ाम ज़िंदगी है ना सुबह सुबह शुरू हो जाता है। ये देखें यहाँ पे ये जो है मुझे एग्जैक्टली ये पता नहीं, ये उसकी है मेरा ख्याल है, ये क्या कहते हैं उसको, पॉलर है। ये भी ओपन हो जाता है सुबह सुबह। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है किसी ने अपने बाल वगैरह डाई कराने हो, ये हेयर्स का ही स्पेशली कटिंग कराने हो, तो सुबह सुबह जो है वो ओपन हो जाता है। कॉफ़ी बार सारी सुबह ओपन हुई होती है कि लोग जाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। यहाँ पे ये ना कि बस भाग दौड़ है, आपको भागना है बस अपने अपने कामों पे। काम करेंगे तो आप यहाँ पे चलेंगे, काम नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे नहीं चलेंगे। पाकिस्तान में होता है ना कि मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे काम नहीं करते, वहाँ पे भी सारे लोग काम करते हैं, ज़ाहिर बात है काम करते हैं तो निज़ाम ज़िंदगी चलता है। लेकिन ऐसा है ना कि यहाँ पर आपको करना ही पड़ता है। आप बीमार हो, आप कुछ भी हो, जब तक शदीद तरीन बीमार नहीं हो, इतना कि आप काम करने का काबिल नहीं हो और आप जो है वो मेडिकल लीव पे नहीं हो, तब तक आपको काम करना ही पड़ता है। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये थोड़ा बहुत कहीं घुटने में पेन निकल आए, ये वो, इस पर आपको जाना ही पड़ता है हर हाल में। ये नहीं होता कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो आप एक आध दिन की छुट्टी कर लोगे, नहीं जी। जो प्राइवेट काम कर रहे हैं या इस तरह से या कॉन्ट्रैक्ट पर ना, जाना ही पड़ता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यहाँ पे थोड़ा एक और पाकिस्तान और यूरोप की ज़िंदगी में मुझे फ़र्क नज़र आता है, जो है आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद जो है वो निभानी है। जैसे पाकिस्तान में मैं देखती थी अक्सर सुबह बच्चे छोटे छोटे जाना होता है। मैं अपने चाचू की यहाँ पे एग्जांपल दूंगी कि वो अपने सारे पोते पोतियों को सुबह स्कूल छोड़ कर आते हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ होती है यहाँ पे, या माँ जिम्मेदारी निभाएगी या बाप जिम्मेदारी निभाएगा, उसके अलावा तीसरा कोई नहीं है इधर। ऊपर से यहाँ पे पता है क्या सीन है कि वो मेरी अम्मी ना एक कहावत बोलती होती थी, चल बराबर खा बराबर। तो यहाँ पे ये सीन है कि जो कमाएगा अपना खाएगा। यहाँ पे इवन के हस्बैंड वाइफ लड़ पड़ते हैं कि भाई तुम बिल पे करोगे तुम। पाकिस्तान में ये है कि रिश्तों की मोहब्बत है अभी भी, पहले वाला निज़ाम पाकिस्तान में भी नहीं रहा, लेकिन अभी भी है रिश्तों की मोहब्बत। वहाँ पे एक कमा रहा है ना तो फिर भी घर के 4-5 अफराद, 6-7 अफराद खा रहे हैं बैठ कर। यहाँ पे 18 साल के बच्चे हुए नहीं कि वो आज़ाद है, माँ बाप को छोड़ जाते हैं। फैमिली सिस्टम फिर भी इटली में फिर भी कुछ दिखने को मिलता है। फैमिली सिस्टम बूढ़े लोगों के साथ माँ बाप बच्चे रह रहे हैं, लेकिन बहुत कम है। फिर भी पाकिस्तान से तो कंपेयर किया ही नहीं ना जा सकता किसी भी तरह। हमारा तो वहाँ कल्चर है, दीन है, एक सिस्टम है, सोसाइटी है, और सबसे बड़ी बात दीन है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बच्चों ने 18 साल के होना है, अपना कमाएंगे, जॉब करेंगे, लड़की हो लड़का हो अपना खाएंगे। 18 साल से छोटे हैं, माँ बाप के साथ रहेंगे। माँ बाप स्ट्रिक्टनेस भी करते हैं, लेकिन तब भी वो चोरी चकारी मतलब ये नहीं चोरी करते हैं, सारे काम करते हैं। बाहर सिगरेट पी रहे होते हैं फ्रेंड्स के साथ छुप छुप के, बियर पी रहे होते हैं, लेट नाइट्स जो है वो अपने वीकेंड्स एंजॉय कर रहे होते हैं। हमारे वहाँ पे कहाँ, हमारे 18 साल का क्या 22 साल का भी बच्चा या बच्ची हो जाए उसको, तब भी माँ बाप जो है वो बच्चा या बच्ची ही कंसीडर करते हैं और अपनी जो है वो शफ़क़त और मोहब्बत की छाँव में ही रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। यूरोप और पाकिस्तान की अगर ज़िंदगी देखी जाए
दूसरी बात, फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं जो शायद हमारे वहाँ पे इस तरह से नहीं है। जैसे बच्चों को स्कूल एडमिशन कराना, आपकी कोई मंथली फ़ीस नहीं है। हाँ, कोई बहुत यहाँ के लैंडलॉर्ड हैं वो कराते हैं यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स में भी। एक ये भी फ़र्क है जी, यहाँ के लोग अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखते हैं। ये मैं अवलिनो चिंतराला में बैठी हूँ तो देखे लोग जो सुबह सुबह वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जब मतलब जो जो कर सकता है वो लाजमन करता है। अपनी फ़िटनेस का ख्याल इन्हें बहुत होता है, चाहे एजिड भी हो जाए। सबसे बड़ा डिफरेंस है जी यूरोप और पाकिस्तान में ये पेट्स का। ये लोग पेट्स को जो है ना वो अपने लिए अच्छा समझते हैं, हमारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें किसी भी तरह, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लोगों ने नहीं रखे हुए हैं, लेकिन अगर हम अपना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जो है वो घर में ये हमें अलाउ नहीं है डॉग्स वगैरह रखना, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा फ़र्क ऑब्वियस है, मुस्लिम वहाँ पे मेजॉरिटी है, यहाँ पे इनका अपना है। तीसरा, वहाँ पे हर चीज़ हमको ईजीली अवेलेबल है, ऑन द फिंगर टिप्स या ऑन द हैंड्स या कुछ भी कह लें आप। और सबसे बड़ी एक और चीज़, यहाँ पे लेडीज़ एंड लेडीज़। हमारे कंट्री में आप जाएंगे ना तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मर्दों की भरमार है। यहाँ पे मोस्टली अगर आप 10 ख़वातीन में से मिलेंगे ना, मतलब बच्चों वाली माओं से 9 में से आगे उनकी बेटियाँ ही होंगी। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला, हम तो अपने दीन को मानते हैं कि बेटी जो है अल्लाह ताला ने रहमत बनाई, और अल्लाह ताला कहता है कि जिसको मैं बेटी देता हूँ मैं उसका बाजू खुद बन जाता हूँ। लेकिन पूरे यूरोप में जो है ना वो औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और हमारे मुल्क में जब जाते हैं तो हर तरफ आपको वो फ्रूट शॉप हो, सब्ज़ी मंडी हो, कोई भी दुकान हो, कुछ भी हो, हर तरफ आपको मेल हजरात काम करते नज़र आएंगे। यहाँ पे आपको ये स्कूल में मैं अपने बेटे को ड्रॉप करती हूँ ना, सिर्फ 2 या 3 से मेल क्लर्क हैं। बाकी स्कूल में जितनी टीचर्स हैं जितना भी तकरीबन 3 फ्लोर है स्कूल के, 3 मंजिल है, यानी सारी की सारी फ़ीमेल से भरी हुई है, ठीक है। आप जो है वो कॉफ़ी बार में जाएंगे, आपको अगर जो है वो एक नज़र आएगा ना काउंटर पे या रिसेप्शन पे खड़ा लड़का या मेल कोई, तो 3 से 4 लड़कियां काम कर रही होंगी। किसी पिज़्ज़ेरिया शॉप पे चले जाएंगे, आई मीन पिज़्ज़ा शॉप पे, वहाँ पे भी आपको लड़कियां नज़र आएंगी। फ्रूटा शॉप पे चले जाएं, लड़कियां नज़र आएंगी। किसी ग्रॉसरी मार्केट में चले जाएं, काउंटर पे लड़कियां। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लड़के नहीं हैं, लेकिन अगर वो कहते हैं ना 4 हिस्से हो ना, तो 3 हिस्से लड़कियाँ हैं और 1 हिस्से लड़कों का है। समझ रहे हो एक मुझे जो सबसे बड़ा डिफरेंस लगा ना यहाँ पे आके यूरोप में, वो है जी मेडिकल सिस्टम। मुझे वो समझ में नहीं आया। आपको कोई बहुत सवेयर इमरजेंसी ना, बहुत शदीद कि आपकी जान पे बनाई है, फिर आप हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाएंगे, वो आपको ट्रीट करेंगे, बाकी सारी बात। लेकिन अगर थोड़ा बहुत है ना, तो मतलब थोड़ा बहुत नहीं, सवेरिटी ये उस लेवल को समझते जो 100% सवेरिटी हो। 60% 70% तो इनके लिए इमरजेंसी है ही नहीं ना, उसको तो ये काउंट ही नहीं करते ना, वो तो किसी भी अकाउंटेबिलिटी में है ही नहीं है ना। उसके लिए जी आपको पहले डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, वो 2 माह बाद की मिले, वो 3 माह बाद की मिले, वो 15 दिन बाद की मिले, फिर आप डॉक्टर से मिलेंगे, फिर वो आपको मेडिसिन रिकमेंड करेगा, फिर आप वो फार्मेसी से मेडिसिन लेंगे। ठीक है, अगर आपके कार्ड शार्ड बने हुए हैं, सारा कुछ है, तो आपको वो हाफ ऑफ मिल जाता है। हमारे वहाँ पे ये कि प्राइवेट आप दिखाएंगे तो सारा कुछ आपने करना है। वो कहते हैं ना कि हर जगह के अगर गुड पॉइंट्स हैं तो कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, कॉन्स एंड प्रॉन्स सब कुछ साथ साथ चलता है। अभी मुझे मेडिकल सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमारे कंट्री में ये है कि आप किसी भी इमरजेंसी में चले जाएं, किसी भी, हर टाइम इमरजेंसी 24/7 होती है, हो चाहे वो कोई अफ्रीकन हो, चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो। उससे ये नहीं पूछेंगे तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है, तुम्हारे पास कोई यहाँ का रेजिडेंस है कि नहीं है पाकिस्तान का, तुम्हारा CNIC कहाँ है। CNIC ना भी हो, पासपोर्ट की बेस पे ही वो पर्ची एंटर करते हैं और आपको डॉक्टर ट्रीट करेगा। यहाँ पे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, पहले जी आपका सजोर किधर है, आपका कारता किधर है, आपका रेजिडेंसा किधर का है, आप किधर रह रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें ना, ये लटरम पटरम जो है ना, ये बहुत टेंशन वाली बात है यहाँ पे। हमारे वहाँ पे गली गली में जो है वो फिजिशियंस बैठे हैं, जनरल फिजिशियंस जो हैं, उनके पास कोई भी जाकर सिर्फ अपनी फ़ीस पे करे, जो भी हर किसी की डिफरेंट है, तो जाके फ़ीस पे करे और मेडिसिन ले ले चेक करा के। यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि किसी भी डॉक्टर, कोई डॉक्टर बैठा हुआ है किसी टाइमिंग पे, उसका क्लिनिक ओपन है तो आप मुंह उठा के चले गए। नहीं जी, जो आपको डॉक्टर अलॉट किया गया है, जो भी उसकी टाइमिंग है, जो भी स्लॉट्स आपको मिले हैं, आपको पता है वो आपका डॉक्टर है, उसी टाइमिंग्स में आपने जाना है। और वो भी ऐसे नहीं कि आपके डॉक्टर के पास आप जिन दिनों में बैठता है, फ़र्ज़ करें वो वीक के 2-3 दिन बैठता है तो आप चले गए। नहीं जी, आपने पहले उससे अपॉइंटमेंट लेनी है, फिर ही आप जा सकते हैं।
तीसरा, यहाँ पे आके आपको हलाल हराम बहुत देखना पड़ता है, हर चीज़ में इतना ध्यान रखना पड़ता है। पाकिस्तान में हम मुंह उठा के कोई भी चीज़ खा लेते थे, पी लेते थे, खरीद लेते थे, कहीं भी बैठ जाते थे, कोई टेंशन ही नहीं थी इस तरह की, क्योंकि वो हमारा कंट्री है, मुस्लिम बेस है उसकी, जो है इस्लामिक बेस है उसकी। ठीक है, इस वक्त उसके हालात ठीक नहीं है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ठीक करेगा, लेकिन बहुत सारे वहाँ पे फ़ायदे हैं। रिश्तों की खूबसूरती है, जैसे शाम को सारे घर आए, इकट्ठे बैठे, बातचीत की, डिस्कशन की, माँ बाप का एहतराम है, बहन भाइयों में प्यार है, शादी वादी होती है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड जो भी होते हैं, सारा कुछ, रिश्तेदारियाँ बैठती हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, सारा कुछ होता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अपना अपना है, अपना कमाओ अपना खाओ। पार्क में बैठ गई थी, मौसम आज अच्छा है, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी सी जो है ना वो फ्रेश एयर ले लूँ। और ये मक्खी मुझे इतना ज़्यादा तंग कर रही है, पता नहीं इसको क्या मसला है। तो अब चलते हैं घर की तरफ, और भी बहुत काम करने हैं मुझे, जो है ना वो घर जाके काम शाम भी करने होते हैं और व्लॉग भी एडिट करना होता है। ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये देख रहे हैं आप कितनी बूढ़ी औरत है, कम से कम ये 70 के अराउंड होगी, लेकिन देख लें माशाल्लाह कैसे फिट फाट है। तो फिटनेस का ख्याल है यहाँ पे लोगों को। हमारे कंट्री में तो जो गया है ना 40 से ऊपर, 40 से नीचे ही बड़ी बीमारियाँ हैं, किसी को कोई मसला है, किसी को कोई मसला है, लेकिन जो गया है 40 के ऊपर उसका तो कन्फर्म टैग लग गया ना कि भाई बस अब ये बोनस एज पे जी रहा है। अभी यहाँ पे तो जितना ज़्यादा ग्रोइंग एज की तरफ जाते हैं, ये कोई अपने आप को अवार्ड देना चाहते हैं, गोल्ड वो समझते हैं। हमारे तो वहाँ पे कोई मर जाए कोई 70-80 साल की उम्र में, हम ये नहीं कहते अच्छी ज़िंदगी गुजार गया, अल्लाह ताला इसकी आगे की मंजिल आसान करे, हमारे रोने धोने नहीं ख़त्म होते। यहाँ पे तो जब कोई ऐसे किसी बूढ़े उसकी डेथ होती है, हमारे जो है काफ़ी तकरीबन 1 माह हो गया जिस फ्लैट में मैं रह रही हूँ, उसी गली में एक काफ़ी पता नहीं बूढ़ा था या बूढ़ी थी, उसकी डेथ हुई। बड़ा वो म्यूज़िक श्यूज़िक बज रहा है और उसके ऊपर फूल शूल रखे हुए, और सब लोग तैयार होके आए हुए। मजाल है किसी की आंखों से एक आंसू भी हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इनको। वो कहते हैं कि अच्छा है, अपना इतना टाइम गुजार के गया, इतनी अच्छी एज गुजार के गया, इतना मतलब लॉन्ग लाइफ उसने जी है। जी मैं स्कूल से छोड़ के बच्चे को घर आई हूँ, और ये घड़ घड़ की आवाज़ को करे इग्नोर। ये साथ जो है ना बिल्डिंग में काम हो रहा, साथ के सारी बिल्डिंग्स में होगा, जितनी भी ये बिल्डिंग्स है ना एक ही रो में, इनमें ये नहीं लगी हुई, लिफ्ट नहीं लगी हुई। तो जो बूढ़े हैं ना लाइक 4th फ्लोर पे, उनको बड़ा मसला होता है अभी आने जाने में। इतनी सीढ़ियाँ, हम 3rd फ्लोर पे हैं, तो तकरीबन 90 सीढ़ियाँ बनती हैं, 90 सीढ़ियाँ। ये हमसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं। ये जो बाबा जी जा रहे हैं ना, ये वाले, ये पीछे कॉर्नर मार्केट जा रहे हैं, वो सामान भी पकड़ा हुआ उन्होंने। ये सारा पार्किंग है नीचे, तो उसके लिए जो है ना अब लिफ्ट का काम हो रहा है अभी। तो ये बड़ा है। अच्छा, यूरोप और पाकिस्तान की ज़िंदगी की बात हो रही थी। पाकिस्तानी ज़िंदगी के अपने फ़ायदे हैं कि वहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेजॉरिटी मुसलमानों की हर चीज़ आपको जो है ना वो इजीली अवेलेबल है। रिश्ते हैं, मोहब्बतें हैं, प्यार है, एहसास है। यहाँ पे ना रिश्ते हैं, ना मोहब्बतें हैं, ना एहसास है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यूरोप की ज़िंदगी का मेडिकल सिस्टम मैंने आपको बता दिया है कि वो अपॉइंटमेंट लें, ये करें, वो करें। हमारे तो गली के फिजिशियन के पास चला जाए, कोई भी एमरजेंसी में चला जाए, उसी वक्त ट्रीट करते हैं, उसी वक्त, ठीक है। बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो फिर चलती रहती हैं, ठीक है। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाए, उसी टाइम ट्रीट करेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस है जिस तरह पाकिस्तान में हर कोई प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकता, यहाँ पे तो बिल्कुल ही कोई अफोर्ड नहीं कर सकता गैर मुल्की के, इतने ज़्यादा यूरो बना देते हैं। इवन के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं इनके, वहाँ पे भी आप प्राइवेट अगर चेक करवाना चाहो तो वो भी नहीं करा सकते, कि बहुत ज़्यादा बिल बन जाता है। अभी इटली में फिर भी कम है, जर्मनी या फ्रांस चले जाओ तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बिल बनते हैं ना। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखा जाए तो यूरोप का बहुत अच्छा है तो लेकिन ये है कि सारे जो है ना वो आप उसको एनालाइज, एक ही सिचुएशन को पूरे यूरोप पे आप एनालाइज नहीं कर सकते। जर्मनी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और है, स्विट्ज़रलैंड का और है, फ्रांस का और है, इटली का और है, स्पेन का और है, ठीक है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ट्रेन्स वगैरह चलती हैं, टाइम पे पहुंचाती हैं, कभी है कि लेट हो जाती हैं। जर्मनी में लास्ट दिनों मसले बने हुए थे ट्रेन्स वगैरह के, ट्राम्स वगैरह के। अब मुझे पता नहीं कि वहाँ की सिचुएशन क्या है। जब मैं थी तब मुझे पता था कि काफ़ी स्ट्राइक्स वगैरह उनकी भी चल रही थी। मसले यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन यह है कि उस तरह नहीं। सबसे बड़ी बात आजकल जो हमारे कंट्री में मसला चल रहा है, PGC की गर्ल के साथ जो भी हुआ, अल्लाह ताला जो है उसके माँ बाप को क्या कहूँ मैं, सब्र दे, यही कह सकते हैं। बहुत तकलीफ़ दे। मेरे से ना इस टॉपिक पे बोला ही नहीं जाता। मैं जब भी वो कोई क्लिप गुजरता है ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार क्या हमारे मुल्क में क्या हो रहा है हम बच्चियों के साथ। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, इतनी आज़ादी के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद रेप केसेस यहाँ पे भी हैं, लेकिन वो रिपोर्ट होते हैं, कानून है, लॉ है, सज़ा होती है उनको। अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही थी कि एक पाकिस्तानी फैमिली जो यहीं पर रह रहे थे, यहीं की नेशनैलिटी थी उनके पास, पता नहीं 2-3 भाई बाप, उनका बेटी ने पता नहीं अपनी मर्ज़ी से शादी। ऑब्वियस है जब आप बच्चों को छोटी उम्र में यहाँ पे ले आते हैं और फिर उन पर कंट्रोल नहीं रखते हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अच्छी फैमिलीज़ नहीं हैं, बिल्कुल हैं, बहुत बहुत अच्छी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे आपके दीन को फॉलो करें, आपके कल्चर को फॉलो करें। लेकिन जब आप उन पर कोई चेक एंड बैलेंस रखोगे ही नहीं,
तो भाई साहब फिर वो तो इटालियन ही बनेंगे ना। तो उसने अपनी मर्ज़ी से पता नहीं शादी वादी करना चाहिए या कोई बॉयफ्रेंड था, गैरत जाग उठी पाकिस्तानियों की, जी हैं तो हम पाकिस्तानी हैं, उसको कत्ल करके पता नहीं कहीं दबा दबू गए और ख़ुद पाकिस्तान भागे, गुजरात साइड के थे। आजकल उन पर केस चल रहा है कोर्ट में। अब देखें लॉ ये है जस्टिस। यहाँ से यहाँ की पुलिस ने वहाँ पे एम्बेसी में रब्ता कर करा के गुजरात से उठा लाइए उन बाप बेटों को, बाप था बेटे थे पता नहीं साथ कोई चाचा वचा कज़न वज़न था, उठा के अब यहाँ पे जेल में है और साथ उनका केस चल रहा है कोर्ट में, पूरी सारा कुछ होगा। हमारे मुल्क में पहली बात इंसाफ मिलता ही नहीं है, किसी गरीब को तो बिल्कुल ही नहीं मिलता, अमीर की पावर है वहाँ पे। अभी कराची में वाक़या हुआ था, वो गुल अहमद की जो CEO की मिसेज थी, उन्होंने किसी का एक्सीडेंट किया, वो रफ़ा दफ़ा हो गया, ज़मानत पे चली गई। रेप केसेस इतने होते हैं, कोई सज़ा नहीं मिलती है, सब छूट जाते हैं। गरीब जो है वो अंदर सड़ेगा, अमीर जो है उसका कोई पता ही नहीं, नाम ही नहीं आएगा। अब पंजाब कॉलेज का वाक़या इतना, अगर स्टूडेंट कहते हैं ना कि 10 लोगों में से 9 लोग अगर एक ही बात कर रहे हो ना, दैट मीन्स कि वो सच्चे हैं और एक बंदा झूठा है। पूरा स्टूडेंट इकट्ठा हुआ है, फिर उस खबर को जो है वो फेक बना दिया, प्रोपेगेंडा का नाम दे दिया। ये फ़र्क है मेन। बाकी जी अपना मुल्क तो फिर अपना ही होता है, जितने मर्जी ड्रॉबैक्स हों, जो मर्जी हों। अगर मैं यूरोप और पाकिस्तान की ज़िंदगी में फ़र्क गिनवाने लगूँ तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारी यहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी आपको पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन यह है कि फिर भी बीइंग पाकिस्तानी वी लव आवर पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ पाकिस्तान, अपना कंट्री पूरी दुनिया में बेस्ट लगता है। इस वक्त जो वहाँ पे हालात हैं उसके लिए सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला वहाँ पे आसानियाँ करें। बस जी आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन पे हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत देने के लिए, मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।